दोस्तों मेरे पास 18 पेज का एक मेमोरेंडम है और पूरा इसमें डिटेल है, आखिर पहले पे कमीशन से लगाकर 8वें पे कमीशन तक क्या क्या हुआ है। और 8वें पे कमीशन से पहले जेसीएम स्टाफ साइड को 51 पेज का मेमोरेंडम देना, उनसे मीटिंग करना और उसके बाद कैबिनेट सचिव से 49वीं मीटिंग करना। उसके बारे में शिवगोपाल मिश्रा जी ने 18 पेज का एक मेमोरेंडम, एक लेटर यानी सभी घटकों के लिए उन्होंने ये भेजा है ताकि समझ सकें, और सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए भी एक बुकलेट बनाई है कि आखिर हमारे साथ क्या होता आया है। और 8वें वेतन आयोग की लड़ाई, जिसके ऊपर हमारे मुख्य मुद्दे हैं, फिटमेंट फैक्टर 3.833, मुद्दा है न्यूनतम पे 69,000 का, मुद्दा है सालाना इंक्रीमेंट का, मुद्दा है हमारे पेंशन का, मुद्दा है अलाउंसेस का, मुद्दा है फैसिलिटीज का। उसके बाद तमाम पेंशनर्स के जो मुद्दे हैं, क्या क्या बातचीत हुई है, कागज में आपके सामने उन्होंने रखा है कि पहले हमने वेतन आयोग के अध्यक्ष और पूरा डेलीगेशन है उसके साथ दिल्ली में 28 अप्रैल को मीटिंग, और उसके बाद 49th मीटिंग कैबिनेट सचिव के साथ, और उसमें पूरी तरीके से उनको उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश किया है कि आज वक्त आ गया है, चीजें बदल गई हैं, उसके हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को इस प्रकार का यानी फायदा, इस तरीके का फायदा चाहिए। तो आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, जेसीएम स्टाफ साइड यानी जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में, यानी अभी सबसे पहले उनकी डायमंड जुबली है। आखिर डायमंड जुबली जेसीएम स्टाफ साइड की क्यों है? आखिर जेसीएम स्टाफ साइड है क्या? जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी है क्या? क्यों मशीनरी नाम दिया गया है? इसके ऊपर बात करेंगे, इसका इतिहास जानने की बात करेंगे, फिर मीटिंग की बात करेंगे। सबसे पहले अब मैं बात करूंगा पैसे की, तो पैसा की सबको जरूरत है और इसके लिए मैं आपको बात करूंगा मार्केट वोल्फ ऐप की। यदि आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके पास एक ट्रेडिंग ऐप है जो कि सेबी रजिस्टर्ड है और हमारे देश में काफी प्रचलित है। और दोस्तों इधर चाहे मार्केट आपका ऊपर जाए या आपका नीचे जाए, और ट्रेडिंग के जरिए आप अच्छी इनकम कमा सकते हो। तीसरी बड़ी चीज है दोस्तों, और इनके एक्सपर्ट की टीम है, वो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी और किस में आपको फायदा होगा। तो आइए दोस्तों इसी ऐप के बारे में बताते हैं कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर दिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको यानी प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हो। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको इससे 3 गुना ज्यादा यानी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहां ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें इनबिल्ट स्टॉप फीचर है। हाँ जी दोस्तों, इनबिल्ट स्टॉप फीचर। आपको लग रहा है कि बड़ा नुकसान हो रहा है या बड़े नुकसान से बचने के लिए जैसे ही ट्रेड का एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप होगा ताकि आपकी ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से ये मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेंड किया और बस 1476 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटीज को आप सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और 9 बजे से 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मार्केट वोल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है। यह देखिए, लोगों ने सिर्फ एक दिन में 11,850 का प्रॉफिट बुक किया। पिछले साल में 5,03,940 और इस साल का सिर्फ 4 महीने में 82,314 का प्रॉफिट बुक हो गया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं है। मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट। जैसा कि आप ये लेटर देख सकते हो, संयुक्त परामर्श तंत्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सभी एनसी जेसीएम स्टाफ साइड के घटकों के लिए शिवगोपाल मिश्रा जी ने ये योजना जो डायमंड जयंती के ऊपर एक प्रकाशन दिया है, इसकी एक किताब भी है, इसके बारे में उन्होंने रखा है और लेटेस्ट मीटिंग के बारे में ब्यौरा दिया है, क्या क्या उनकी मुद्दे हैं।
सबसे पहले उन्होंने कहा है 28 अक्टूबर 1966, हाँ जी दोस्तों, 1966 अक्टूबर 1966 में जिस यानी ये जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी का स्थापना हुई। और ये कौन सा पे कमीशन था, यानी पहला और दूसरा पे कमीशन हो चुका था। तब से मांग चल रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकार के बीच में एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जो कि इनकी बातों, इनकी समस्याओं को लेकर के लगातार बात करे हर एक महकमे से, ताकि हड़ताल की नौबत ना आए, काम बंद करने की नौबत ना आए। लेकिन पहला वेतन आयोग निकल गया 1946 में, दूसरा वेतन आयोग निकल जाता है उसके 10 साल बाद, तीसरा वेतन आयोग 1970 से पहले 1966 में इसकी स्थापना हुई। अब जिस दिन स्थापना हुई तो कौन था प्रधानमंत्री? श्री इंदिरा गांधी जी। उन्होंने इसके ऊपर अपना वक्तव्य रखा, लेक्चर रखा, क्योंकि बहुत ज्यादा जद्दोजहद हुई, मीटिंगें हुई और हड़तालें हुई। सब कुछ होने के बाद 1966 माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसकी नींव रखी और उस दिन उन्होंने अपना भाषण दिया केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के पक्ष में। उस समय के गृह मंत्री जी थे श्री गुलजारी लाल नंदा और श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, श्री जगजीवन राम, और पहला अध्यक्ष इसके बने थे वो थे DS जोशी, जो कि कैबिनेट सचिव हैं। अब आप समझ सकते हो 60 साल हो गए, 60 साल के ऊपर उन्होंने हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली मनाया। और 60 साल में कितनी बैठकें हुई आप समझ सकते हो? 49। और 49वीं बैठक 11 मई पिछले यानी 8 दिन पहले हुई है। आप समझ सकते हो ना, 11 मई को 49वीं बैठक हुई, यानी एक साल में एक बैठक भी नहीं हो पा रही, जबकि एक साल में 3 बैठक का प्रावधान था। आप समझ सकते हो जिस तरीके से अब ये जो बैठक हुई है, उन्होंने शिवगोपाल मिश्रा जी सचिव हैं कर्मचारी पक्ष के, डॉक्टर रघुवैया, डॉक्टर कन्यान। अब आप ये लिस्ट देख रहे हो, लगभग 32 आदमियों की ये लिस्ट है। ये अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और JCM स्टाफ साइड के वो पक्ष में सदस्य हैं। ये इतने लोग सदस्य हैं। अब कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा है 49वीं बैठक JCM परिषद के अध्यक्ष सभी अधिकारियों सहकर्मियों का स्वागत हुआ और वहां पर हीरक जयंती यानी कुछ एक किताब और प्रेजेंटेशन दी गई। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी का भी जिक्र था, गृह मंत्री के, श्रम मंत्री, इनका चीजें दिखाई गई। उसके बाद तमाम चीजें आगे बढ़ी और फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ। और दौर शुरू होने के बाद 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए क्या मुद्दे रखे गए। आइए हम बात करते हैं अब फायदों की बात, हिस्ट्री की बात की, मीटिंग की बात की। 2 मीटिंगें हुई और मीटिंग में आप समझ सकते हो JCM स्टाफ साइड के जो 31 मेंबर और उनके साथ वेतन आयोग का पूरा महकमा, उनकी अध्यक्षा, उनके सेक्रेटरी सभी। और उसके बाद डिमांड होती है एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की। तो आइए सबसे पहले हम डिमांड की बात करते हैं, फिर एम्प्लॉयज की बात करेंगे और फिर पेंशनर्स की बात करें। फिटमेंट फैक्टर उन्होंने कहा है 3.833 ही चाहिए और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि मैं वेतन आयोग की अध्यक्षा को इस बात को लेकर सहमति करा चुका हूं, अपना तरीका रखा है और सारे तरीके एक एक तरीका आधिकारिक तौर पर पुष्टि करता है, कोई इस तरह अपनी मनमानी नहीं है उसमें। तो उन्होंने 3.833 की बात की, मिनिमम बेसिक 69 की बात की, एनुअल इंक्रीमेंट जो आपका 3% से 5% के लिए उन्होंने लॉजिक रखा। प्रमोशन पॉलिसी को लेकर उन्होंने अपनी पूरी बात कही कि आखिर यानी प्रमोशन पॉलिसी चाहे डिफेंस फोर्सेस हैं या सिविलियंस हैं उनके लिए होना चाहिए, यानी सर्विस के हिसाब से कितने 5 प्रमोशन की बात की, कब कब होना चाहिए। अलाउंसेस, जितने अलाउंसेस की बात की है और उन्होंने फैसिलिटी जितनी हमारे को सुविधा हैं जो सर्विंग वाले, और NPS UPS की बात उन्होंने रखा है, जैसा कि आप 18 पेज में आप सुन सकते हो। अब आइए बात करेंगे पेंशनर्स की, जो कि जबरदस्त चीज है। पेंशनर्स के लिए उन्होंने सबसे पहले एडिशनल पेंशन का मुद्दा रखा और कहा है कि हमारी संसदीय समिति की रिपोर्ट आप इसमें देख सकते हो, 18 पेज है। उन्होंने कहा है इसकी रिकमेंडेशन है और आज जरूरत है कि आप 5% पेंशन को 65 एज के बाद इंक्रीज करें। और इसको इस बात को लेकर अच्छी बात है कि मैंने वीडियो बनाया था कि एडिशनल पेंशन को लेकर के कैबिनेट सचिव ने भी इसकी पर हामी भरी है और वेतन आयोग के साथ कहा है कि आप इसकी अनुशंसा करिए। ये बिल्कुल आप इन कागजों में देख सकते हो आराम से। अब बात की है फैमिली पेंशन की। अब फैमिली पेंशन की बात उन्होंने किया है कि जो फैमिली पेंशन है जो 30% की जगह उसको उन्होंने 40 से 50% रखा है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो कॉम्बिटेंट है वो लोग कह रहे हैं कि हम 30-35 साल के बाद
रिटायर्ड होते हैं तो हमारी 50% पेंशन 60 साल तक चलनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं जो 60 साल पर रिटायर्ड होता है उनकी भी 40% पेंशन आगे चलनी चाहिए, क्योंकि यानी एम्प्लॉय या पेंशनर जब एक्सपायर्ड हो जाता है तो उनकी जो वाइफ है उनके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ जाती है, और इसका उन्होंने इसके अंदर उदाहरण रखा है। साथ में आश्रित बहू की भी बात की है। ये तो उन्होंने कहा है कि बेटा कभी अपंग हो जाता है और बहू है, फिर बहू कहां जाएगी, तो आश्रित बहू को शामिल करने की बात उन्होंने इसके साथ किया है। चिल्ड्रन है, कोई डिसेबल है और डिसेबल के ऊपर उन्होंने कहा है कि इसका इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबल सर्टिफिकेट, इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। यदि एक बार हमने मेडिकल सर्टिफिकेट करा दिया कि ये डिसेबल है और इसके पास कोई जॉब नहीं है, यानी कोई जॉब नहीं है, तो उसको सिक्योर आपको पेंशन देनी चाहिए, वो कि फैमिली पेंशन का हिस्सेदार बने। फील्ड मेडिकल FMA की बात की है, जिसको उन्होंने कहा है कि 3000 कर देना चाहिए। और इलाज की बात की है, माता पिता के साथ ससुर को भी एक ऑप्शन दिया है, जैसा कि लेटर इसका निकल भी गया है कि आप अपने माता पिता को नहीं रखना चाहते, माता पिता को अलग सुविधा है, तो आप सास ससुर को भी ऑप्ट कर सकते हो। पेंशन रिकवरी बड़ा मुद्दा कहा है कि जब हम पेंशन चले जाते हैं, हमारी पेंशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती, कभी एक ऐसा लेटर निकल के आता है कि हमारी पेंशन कम कर देते और बाद में पता चलता है कि रिकवरी हुई है, जबकि हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। यदि डिपार्टमेंटली कोई गलती है तो दोस्तों इसको रिकवरी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट बहुत सारे लेटर निकले, लेकिन यह भी मुद्दा उन्होंने रखा। साथ में उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेशन की बात रखी है कि 1 जनवरी 2016 के पहले और बाद में जो पेंशनर्स की पेंशन में फर्क है उसको आप बराबर करने की बात की है। अनुकंपा नियुक्ति की बात की है, ओल्ड पेंशन सिस्टम की बात की है। यानी तमाम जितने मुद्दे हैं इस 18 पेज के अंदर उन्होंने रखे गए हैं और सबको अवगत कराए कि अभी तक 60 साल हो गए हैं, डायमंड जुबली मनी है, 49 सिर्फ बैठकें हुई। आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट बैठक होती है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी वर्तमान में आप कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन जी हैं और वो माननीय प्रधानमंत्री के राइट हैंड है, और जेसीएम स्टाफ साइड के वो चेयरपर्सन है। तो और जो वो चेयरपर्सन है तो जितने भी महकमे आते हैं सब उनके अंडर आते हैं। तो उन्होंने किसी बात को हाँ बोल दिया, इसका मतलब वो बात फाइनल है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक होती है, इसलिए एक साल में एक ही होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग से के साथ बात करने के बाद उन्होंने कैबिनेट सचिव से 49वीं बैठक 11 मई 2026 को हुई, और ये बहुत सफल रही, महत्वपूर्ण बैठक थी, और आश्वासन दिया कि नहीं इस बार आपको फायदा होगा। जैसे ही उन्होंने कहा है कि हो सकता है और नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंस से गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि 6th पे कमीशन में जिस तरह आपको एडवांटेज हुए हैं इसी तरीके से इसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों देर किस बात की, मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके लगभग 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दिया है, बस क्लिक करें, डाउनलोड करें अभी। धन्यवाद।